मैरिज मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, लव मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, रिलेशनशिप टॉक्सिक है, पढ़ाई नहीं हो रही, जॉब नहीं है, करियर नहीं है, पैसा नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हो, प्रॉब्लम है लाइफ में 10 तरह की, समझ नहीं आ रहा कब करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, सब कुछ मैसअप हो रखा है ना। पता है क्यों? आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक्चुअली देखो होता क्या है ना, सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या मानते हो, क्या बिलीव करते हो आप अपने बारे में, वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट ना कोई एक चीज़ नहीं होती, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि आप मानते क्या हो, आप क्या मानते हो, आप लकी हो या आपको लगता है आपके साथ हमेशा बुरा होता है, आप अनलकी हो। ये हो गया आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपको क्या लगता है, यू आर गुड इनफ या फिर यू आर नॉट गुड इनफ। अगर आपको ऐसा लगता है ना आई एम नॉट इनफ, दे विल लीव मी, वो मेरे को छोड़ कर चला जाएगा या चली जाएगी, है ना, लव इज़ हार्ड, आई एम अनलकी, यार मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, यार पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं चल रहा कब करूँ क्या करूँ, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा तभी जाके कुछ होगा। सच में ये बस आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ को चला रहा है पूरी तरह से, वो उसको लीड कर रहा है। क्योंकि अगर आपको ना मान लो आपको मैरिज मैनिफेस्टेशन करना है, आप मैरिज के लिए तो अफर्म करोगे ना कि ही लव्स मी सो मच, ही सो ऑब्सेस्ड विथ मी, मेरी शादी हो गई है, हमारे बीच में सब कुछ अच्छा है, ठीक है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे को छोड़ के चला जाएगा क्योंकि मैं बेटर नहीं हूँ, वो बेटर है, उसको कोई और अच्छी मिलनी चाहिए ना, उसको कोई और अच्छा मिलना चाहिए, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है। मैरिज मैनिफेस्ट तो कर लोगे, शादी तो हो जाएगी, रिलेशनशिप तो कमिटेड हो जाएगा, व्हाट अबाउट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसका क्या होगा? आपने तो ये सोच रखा ना कि मैं बेटर नहीं हूँ, उसको कोई और बेटर मिल जाएगी, तो ये चीज़ जितनी बार सोचोगे ना, ये कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगी, वट एवर यू थिंक विल बिकम ट्रू। दिस इज सो सिंपल, जो सोचोगे जो मानोगे वो होना ही है, उसको कोई नहीं बदल सकता, नो वन कैन डिस्ट्रॉय इट, ठीक है, ओनली यू कैन डिस्ट्रॉय इट और यू कैन लाइक क्रिएट इट, समझे आप। तो अगर आप ये मानते हो ना आई एम नॉट गुड इनफ, दे विल लीव मी, लव इज़ हार्ड, आई एम अनलकी, पता है क्या होगा? मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो होगी यार, मैनिफेस्टेशन यू कैन नॉट डिनाई इट यार, ये लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है ना, इस तरह लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अजम्पशन है, आप जो मानोगे वही होगा। क्योंकि आप देखो ना, हर किसी की लाइफ में तो वही हो रहा है ना जो वो मान रहा है, जिस जिस कॉन्सेप्ट पे वो चल रहा है, जिस सिद्धांत पे, जिस प्रिंसिपल पे वो चल रहा है, उसकी लाइफ में वही तो हो रहा है। अगर कोई ये इंसान मानता है कि लव इज़ हार्ड, ठीक है, लोग रहते नहीं, रिलेशनशिप टिकता नहीं है ना, तो उसकी लाइफ में आप देखोगे ऐसा ही होगा। कोई अगर मानता है मान लकी, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, उसके साथ हमेशा बुरा होगा। पता है वो ना चाह के भी उसके साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे ना कि अगर कोई चाह भी लेना कि उसके साथ मैं अच्छा करूँगा या अच्छा होगा, पता है सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाएंगे ना कि अच्छा होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बुरा हो जाएगा, क्योंकि मैनिफेस्ट हो रहा है ना, मैंने चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, मान लो इस बात को, मैनिफेस्टेशन होता है, ये मत, इस पर शक मत करो कि पता नहीं मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने मान रखा है, आपने आपने ये कॉन्सेप्ट बैठा रखे हैं माइंड में, कैसे मैनिफेस्ट हो जाएगा? अगर आपका कॉन्सेप्ट ये रहा ना, आई एम लव्ड, आई एम ऑलवेज लव्ड, आई एम लवेबल, आई एम चूजन, ठीक है, आई एम वैल्यूएबल, आई एम पावरफुल, मेरी लाइफ खूबसूरत है, मेरे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा होता है, यू विल सी कि कुछ कुछ नहीं चाहोगे ना फिर भी चीज़ें आपके फेवर में अलाइन करेंगी। अगर आप ये बोलते हो ना एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर, आप देखना कि अगर कुछ नहीं भी कर रहे हो ना फिर भी आप जो चाहोगे ना वो हो जाएगा, बिकॉज यू आर सेइंग ना एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर। आपके माइंड में क्या बिलीव बन रहा है कि मैं जो चाहूँगी वो हो जाएगा, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन पे काम करता है। आपने बार बार, आपका मान लो कि लुक्स थोड़ा सा लाइक मान लो डस्की है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो डस्की है, आपने बार बार क्या बोला, आपका लुक्स डस्की है तो आपने क्या अफर्म किया, आई एम नॉट इनफ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, पता नहीं यार वो मेरे को लाइक करे या ना करे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे से तो बेटर मिल सकती है ना उसको। आप ही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बेटर थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हो। आप बोलो मेरे से तो बेटर मिल सकती है, मेरे से तो बेटर डिजर्व करता है, यू आर मैनिफेस्टिंग ना, यू आर मैनिफेस्टिंग। लड़के कह रहे हैं कि यार पता नहीं यार आई एम नॉट इनफ, मैं अच्छा कमाता नहीं हूँ, ये वो, थर्ड पार्टी आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं नहीं कर रही आपकी लाइफ में, आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। फिर आप ही रहोगे कि यार थर्ड पार्टी आ गई क्या करूँ? यू आर मैनिफेस्टिंग, स्टार्ट सेइंग कि आई एम इनरिप्लेसेबल, मेरे को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बहुत लोगों को लगता है कि जो लाइक मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में मेरा जो पार्टनर है वो 10 लोगों से बात करता है, क्या पता कोई और किसी और से अट्रैक्टेड हो जाए। कैसे भाई? अगर आप मान रहे हो कि आवर रिलेशनशिप इज़ ब्यूटिफुल, आवर बॉन्ड इज़ यूनिक एंड लाइक आवर बॉन्ड इज़ यूनिक, अगर आप मान रहे हो तो कैसे हो जाएगा? अगर आप मान रहे हो कि नो वन कैन रिप्लेस मी, आई एम इनफ, मेरे को लाइफ में जब जो चाहिए वो खुद चलकर मेरे पास आता है, तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा?
होता है क्या? नहीं होता। आपकी ये बिलीफ है, आपकी ये बिलीफ है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपके बिलीफ नहीं होंगे ना तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो बिलीफ को चेंज करो। बिलीफ को चेंज कैसे करें? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये मेरे बिलीफ्स हैं, ये सच्चाई नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये बिलीफ है, जस्ट एक बिलीफ जो कि आपने खुद ने बनाया है। आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ, सर्कमस्टांसेस हुए हैं, कुछ ट्रॉमा हुआ होगा आपके साथ, कुछ लाइक नेगेटिव चीज़ हुई होगी कभी ना कहीं टॉक्सिसिटी देखा होगा, ठीक है? टॉक्सिसिटी देखा होगा। ये सब कुछ के कारण ना एक नेगेटिव बिलीफ आपके माइंड में बन गया। अब आपके साथ कुछ भी होता है ना, कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ होता है तो क्या होता है, आप ट्रिगर हो जाते हो कि भाई मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ठीक है? मान लो कि आपने देखा है लाइफ में टॉक्सिसिटी, आपने ऐसा सुना है कि लव इज़ नॉट स्टेबल, लोग टिकते नहीं है, प्यार टिकता नहीं है, पैसा आता नहीं है, जॉब मिलती नहीं है, आपने ऐसा सुन रखा है। पता है, जब आपकी बारी आएगी ना, जब आप उस चीज़ में जाओगे, जब आप रिलेशनशिप में जाओगे, जब आप पैसा कमाने का सोचोगे, जब आप जॉब के लिए सोचोगे, जब आप अगर ऐसे सुना है ना कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, जब आपकी बारी आएगी ना, आपको पता है वो चीज़ ट्रिगर हो जाएगा। आपको लगेगा मेरे को तो पता है यार, अगर आपकी रिलेशनशिप की बारी आई ना तो आपको लगेगा यार यार प्लीज़ जाना मत, प्लीज़ छोड़ के मत जाना। आपके मन में बिलीव बैठा हो ना, छोड़ के चला जाएगा, कोई टिकता नहीं है। ये बिलीफ इस इंसान को ना परेशान कर देगा। एक तो 3D में आप उनको परेशान करोगे, रो रो कर, पुश कर कर कर, ऊपर से आप गंदे गंदे थॉट्स इतने निकालोगे ना कि यार मेरे को छोड़ मत देना, मैं इनफ नहीं हूँ, उसको कोई और मिल जाएगा। मैनिफेस्ट तो होगा, क्यों नहीं मैनिफेस्ट होगा? फिर नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट होंगे आपके। फिर आप कहोगे कि मेरे साथ तो बुरा होता है, मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा। आपका मैनिफेस्टेशन हुआ तो, बट नेगेटिव हुआ हुआ तो, लेकिन नेगेटिव सेंस में हो गया, आपके फेवर में नहीं हुआ। आपके फेवर में आपने अफर्म कहाँ किया? आपने फेवर में आपने सोचा कहाँ? जब फेवर में सोचोगे तभी तो फेवर में होगा ना। आप सोचोगे कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि ज़िंदगी आपको अच्छा दिखाए। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? यार मैनिफेस्टेशन तो हो रही है ना। यू आर ऑलवेज राइट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, यू आर। भाई आप कुछ भी सोच लो, आप बुरा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, ठीक है? अब आप हमेशा सही हो, यू आर ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज राइट नो मैटर वाट। आप हमेशा सही हो। अगर आप बुरा सोच रहे हो, आप ब्रेड क्रम्स अट्रैक्ट करोगे, सिचुएशनशिप, फिर पता नहीं और क्या क्या होता है, नो कमिटमेंट बट रहना है, एक्स्ट्रा मैरिटल, और पता नहीं यार 10 तरह की चीज़ें। नेगेटिव देख लो अपना, मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगी, ठीक है? ये अट्रैक्ट करोगे क्योंकि आपने सोच रखा है। आप सिचुएशनशिप पे वेब सीरीज़ देख रहे हो, आप उन चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हो, आप इन्जॉय कर रहे हो ना, आपको लग रहा है एंटरटेनमेंट है, आपके माइंड ना वो चीज़ को पकड़ रहा है, उस फीलिंग को पकड़ रहा है। आप समझो, आप कोई चीज़ देखते हो ना तो वो चीज़ आप पकड़ लेते हो यार, माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है, फिर आपको तभी तो फीलिंग आती है ना, देखते समय लगता है हाँ भाई ऐसा हो रहा है, लगता है वो चीज़ माइंड में बैठ जाती है, एक मेमोरी की तरह स्टोर हो जाती है। फिर जब आपकी बारी आती है ना तो आप डर जाते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ठीक है? तो आपने मैनिफेस्ट किया इन चीज़ों को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑल टाइम, एवरी सेकंड यू आर मैनिफेस्टिंग बाय योर थॉट्स, योर अजम्पशन, ठीक है? तो बस उसको चेंज करना है, उसको चेंज कर लो एक पॉजिटिव वे में। इस चीज़ के बजाय कि मेरे साथ बुरा होता है, स्टार्ट सेइंग आई एम लवेबल, आई एम चूजन, आई एम रिस्पेक्टेड, आई एम वैल्यूएबल, आई एम पावरफुल, मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत है, मेरे साथ हमेशा वही होता है जो मैं चाहती हूँ। ये सब बोलना स्टार्ट करो। सबसे पहले कोई भी चीज़ को ना चेंज करने की ना एक चीज़ होती है अवेयरनेस। अगर आपके पास अवेयरनेस हो ना कि ये मेरे बिलीव्स हैं, ये सच्चाई नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं, तो वो चीज़ें चेंज होंगी। अगर आपको पता ही नहीं हो, अगर आप अवेयर नहीं हो कि ये बिलीव्स हैं, अगर आपने ना इस चीज़ को ना सच्चाई मान ली कि भाई ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी ही काम करती है, अगर किसी को जॉब लेना है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, हेल्थ चाहिए तो बहुत कुछ डाइट, बहुत जिम, बहुत कुछ करना होगा, अगर स्किन ग्लोइंग चाहिए ना तो लाइक हज़ारों महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, अगर रिलेशनशिप अच्छा चाहिए तो पकड़ कर रखना पड़ेगा वरना पार्टनर छोड़ के चला जाएगा। अगर आप ये मानते हो ना तो ये आपकी बिलीफ है, ये सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती ना तो सबके साथ होती, सिर्फ आप ही के साथ क्यों हो रही, हमारे साथ क्यों नहीं हो रही, बहुत लोगों के साथ नहीं हो रही। हमने तो छोड़ रखा है, ठीक है? मतलब छोड़ रखा है इन द सेंस कि हम थोड़ा बहुत करते हैं तो हमारे साथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे बिलीफ बनाए। बहुत लड़कों को देखोगे, बहुत लड़कियों को देखोगे, वो कुछ करते नहीं, उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उनके बिलीव्स ऐसे हैं, वो ऐसा मानते हैं। आप ऐसा नहीं मानते हो इसलिए आपके साथ नहीं होता। आप मानोगे, आप बिलीव करोगे, आप परफॉर्म करोगे, आप ऐसी चीज़ें सोचोगे, आपके साथ भी ऐसा होगा। देखो आपने ना एक थॉट क्रिएट किया, एक चीज़ समझाती हूँ, ये थॉट, फिर उसके बाद से ना वो चीज़ रिपीट हुई बार बार। एक थॉट आया, बार बार रिपीट हुआ, कहीं तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, पहला थॉट। फिर कुछ हुआ,
लाइक आपको अगर लव मिला तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आपके अंदर डर क्रिएट हो गया। यू थिंक कि कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, कहीं तुम मेरे को छोड़ तो नहीं दोगी। ये थॉट बार बार क्रिएट किया, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। बिलीफ कैसा, डर क्रिएट हुआ कि मेरे को छोड़ के चला जाएगा। माइंड ने क्या पकड़ा, लोग मेरे को छोड़ के चले जाते हैं, प्यार टिकता नहीं है। फिर अब माइंड ने पकड़ लिया, बिलीफ बन गया, अब मैनिफेस्ट तो होगा ना। आपके थॉट्स कैसे होंगे, यू विल लीव मी, मैं कैसे तुम्हें पकड़ के रखूँ, मैं कैसे कंट्रोल करूँ। एंड पता आप क्या करने लगोगे, 3D में ना चेज करने लगोगे, आप ना कंट्रोल करने लगोगे, आप देखने लगोगे कहीं किसी को मैसेज तो नहीं कर रहा, कहीं कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। लाइक समझ रहे हो, एक तो आप उनको 3D में कंट्रोल कर रहे हो, वहाँ से प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हो उनके माइंड पे, दूसरा आप मैनिफेस्ट भी तो कर रहे हो साथ ही साथ नेगेटिव थॉट क्रिएट करके। फिर आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि हमारे साथ तो हमेशा बुरा होता है, एक और बिलीफ बना लिया बुरा होता है, फिर क्या होगा, ज़िंदगी बुरी हो जाएगी। सेल्फ कॉन्सेप्ट सुधारो, सबसे पहले वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट सुधारने का ना बस इतना है कि स्टार्ट अफर्मिंग, अफर्म करना स्टार्ट करो, क्योंकि थॉट्स इज इक्वल टू अफर्मेशन, थॉट्स इज इक्वल टू अफर्मेशन। नेगेटिव सोच रहे हो वो भी एक अफर्मेशन है, पॉजिटिव सोच रहे हो वो भी एक अफर्मेशन है। अगर आप ये कहते हो ना आई एम लवेबल, मेरे को लोग चूज़ करते हैं, प्यार करते हैं, मैं हमेशा लवेबल हूँ, मेरी कोई जगह पे आ नहीं सकता, लाइक आई एम इररिप्लेसेबल, नो वन कैन रिप्लेस मी। अगर ऐसे थॉट्स लेके आओगे ना, स्टार्टिंग में बुरा लगेगा, बिलीव मी लगेगा यार ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो सच है नहीं। धीरे धीरे ना रिपीटेशन से ना माइंड को बिलीव हो जाता है कि हाँ भाई यही सच्चाई है। बार बार रिपीट करोगे ना तो माइंड पकड़ लेगा इस चीज़ को कि भाई जो हुआ सो हुआ, वो अलग चीज़ थी। आप पास्ट को क्यों फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ जो अगर मान लो कुछ बुरा हुआ ना, आप क्यों कनेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ फ्यूचर में भी बुरा होगा। अगर यहाँ पे ना अगर आप सोचते रहोगे बुरा होगा 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 तो फ्यूचर में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आपने सोचना बंद कर दिया ना, अगर आपने मान लिया कि अच्छा होगा तो फ्यूचर में अच्छा ही होगा, क्योंकि यू विल मैनिफेस्ट गुड थिंग्स। इफ़ यू थिंक्स आई एम वर्दी ऑफ गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ें आएंगी। इफ़ यू थिंक रिलेशनशिप इज़ ब्यूटीफुल, अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छे लोग आएंगे, रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगर इफ़ यू थिंक लव इज़ स्टेबल, आपकी लाइफ में लव स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में स्टेबल है, बस आपकी लाइफ में नहीं है क्योंकि आप ऐसा नहीं मानते हो। अगर आप ऐसा मानोगे तो आपकी लाइफ में भी होगा। ठीक है, तो मैंने बताया इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आप मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर लो, आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। आप अफर्म कर लो, मैरिज मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। आप जॉब के लिए कर लो, आपका जॉब भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करोगे ना, आपको अलग अलग चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मानते हो, अगर आप बोलते हो एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर, यार तो हर चीज़ आपके फेवर में काम करेगी ना। चाहे आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपकी शादी हो, आपका जॉब हो, पैसा हो, लाइक आपका लुक्स हो, आपका हेल्थ हो, हर चीज़ क्या आपके फेवर में काम करेगी। सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन जो बोलते हैं ना, वो चेंज हो जाएगी आपके फेवर में। लेकिन अगर आप मानते हो कि पता नहीं हमें मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, तो आपका हर चीज़ बुरा रहेगा। फिर आप मैरिज के लिए अलग से मैनिफेस्ट करते रहना, जॉब के लिए अलग से मैनिफेस्ट करते रहना, आप फिर रिलेशनशिप अच्छा करते रहना, फिर पेरेंट्स को मनाते रहना, फिर 50 चीज़ें आप करते रहना, 50 चीज़ों के लिए फॉर्म करते रहना। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते रहो, करनी भी चाहिए, आप मैनिफेस्ट करो, डिजायर्स पे काम करो, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दो। सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़रूरी इसलिए होता है, ठीक है, ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो चीज़ें अपने आप हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। अगर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ही खराब है ना, अगर ये रॉन्ग है ना, रॉन्ग चीज़ें दूर जाएंगी। फिर हम एक एक चीज़ को ना पकड़ने के लिए मैनिफेस्ट करेंगे, एक एक चीज़ को अपने पास लाने के लिए अफर्म करेंगे। वो चीज़ भी सही है, कर सकते हो, लेकिन इस पे ध्यान दो, थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अगर आप चाहते हो ना कि मैं पर्सनली आपसे बात करूँ, आपको बताऊँ कि आप कहाँ अटक रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी सिचुएशन क्या है, उसको प्रॉपर एनालाइज करूँ, एंड आपको बताऊँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए पर्सनलाइज अफर्मेशन बनाऊँ, तो आप ना मेरे से बात कर सकते हो पर्सनली। ठीक है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सेशंस लेती हूँ, कॉल सेशन भी लेती हूँ, व्हाट्सएप सेशन भी ले सकती हूँ, तो यू कैन बुक योर सेशन। ठीक है, आपको जैसा सही लगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच।